जब विधायक रहिएगा तभी बेटा रहिएगा, हैं? विधायक नहीं रहेगा तो कुछ नहीं। राजनीतिक क्षेत्र में हम इनका बेटा नहीं है, और जब तक सांस रहेंगे तब तक मानवीय सेवा के क्षेत्र में इनका परमानेंट हम बेटा है। बहुत दुखद घटना है, बहुत दुखद। जिस दिन इस देश के लोग जाति धर्म क्षेत्रवाद गोत्रवाद पैसावाद दारूवाद मुर्गा टंगरीवाद से ऊपर निकल जाएगा, उस दिन इस देश का लोकतंत्र भी मजबूत होगा, पथला टोल भी मजबूत होगा, जिला भी मजबूत होगा, भारत भी मजबूत। बीती रात मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के सिहमा गांव में आग लग जाती है। रात के 10:30 बजे बहुत तेज़ी से आग लगती है, बहुत तेज़ हवा चलती है और उस आग पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है और देखते ही देखते लगभग 1 से 1.5 घंटे में 2 टोले, मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं लगभग 150 फूस के घर जलकर खाक हो जाते हैं। और वो कंप्लीट किसानों के घर हैं, वहाँ अनाज है, वहाँ उनके पालतू जानवर हैं। जो बच गए सो बच गए, जो नहीं बचे वो मर जाते हैं। खैर, सुबह जब हम न्यूज़ कवर करके गए थे तो बहुत सारे नेता लोग यहाँ आए हैं, अभी बहुत सारे प्रशासन के लोग भी यहाँ आए हुए हैं और लगातार यहाँ जो लोग हैं पीड़ित हैं उनके सेवा में लोग लगे हुए हैं। हमारे साथ एक विशेष मेहमान है, ज़रा घुमाइए कैमरा। हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र जी और बोगो सिंह, पूर्व विधायक मटिहानी विधानसभा क्षेत्र। कैसे हैं सर? इस मामले के बारे में जानकारी आपको कब मिली? हम तो बिल्कुल ठीक है। इस घटना की जानकारी लगभग हमको 10:30 बजे मिली है। बहुत दुखद घटना है, बहुत दुखद। और अग्निदेव महाराज पर किसी का तो बस नहीं है, और जब अग्निदेव की कहर टूटेगी तो दमकल भी उसका इलाज नहीं होगा। दमकल भी सर 1.5 घंटे लेट है। क्योंकि आप इस बात को जानिए, जो घटना हुई लगभग आप ही बताए, जो या ग्रामीण बता रहे 10 साढ़े 10 बजे घटना हुई। उस समय भीषण तूफान उठी थी और चौमंडली हवा का टकराव भी था। तो यहाँ जब आग लगी तो यहाँ के बच्चे सूचना दिए होंगे, या तो वो स्वयं सूचना दिए होंगे जिला प्रशासन को, या इस पंचायत के जो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता होंगे उनको सूचना दिए होंगे भैया मेरे टोला में आग लग गई। उनके द्वारा जिला प्रशासन को सूचना मिली होगी, जिला प्रशासन दमकल्ला विभाग को भेजा मैसेज। तो हाँ, तो भैया अब सवाल है, जो फुल पैंट पहनेगा, शर्ट पहनेगा, बेल्ट कसेगा तो कहीं घटना होगी, तो वहाँ दमकल को जाने में घंटा 1.5 घंटा लग ही जाएंगे। और जब वही बैसाख जेठ का जो समय होता है वो 10 से 15 मिनट में अग्निदेव का खेल ख़त्म हो जाता है। तो वो तो 100% स्वाहा हो गए। इसमें दमकल विभाग का भी हम दोष देना पसंद नहीं करेंगे, चूँकि आने में टाइम लगेंगे ही लगेंगे। सर, किसान तबके के लोग रहते हैं यहाँ, उनके घर में जो अनाज रखा था वो जल गया, उनका पूरा घर चला गया सर। तो कुछ मुआवजा के लिए सर आप लोगों ने बात की है किसी पदाधिकारी? एक बात आप जान लीजिए, मुआवजा के लिए किसी व्यक्ति को दुख जब होता है तो उस दुख को मिटाने की सामर्थ्य सरकार में नहीं है, ना किसी सामाजिक कार्यकर्ता में है, ना किसी राजनीतिक कार्यकर्ता में है। समाज में कोई घटना घटित होती है तो इसके लिए आप जान लीजिए उसके दुख में हम समाज के लोग खड़ा होने का एक परिचय देते हैं, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हो। और बेगूसराय ज़िले की एक खुशबू रही है, जो हमारे ज़िले में इस तरह की कोई भी आपदा आती है तो उसमें हमारे ज़िले के राजनीतिक कार्यकर्ता हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो काफ़ी एक्टिव होके उसके दुख में खड़ा होने का प्रयास करते हैं। और आपदा कोड जो है भारत सरकार बिहार सरकार का, उसका यहाँ 1 से 2 दिन में मेंटेन होगा, इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सर, बोगो सिंह भी तो जनता के सेवक हैं, हमेशा ऐसी मुसीबत में खड़े रहते हैं, आज कैसे खड़े हैं? नहीं, आप एक बात जान लीजिए, हमको 10 साढ़े 10 बजे सूचना हुई। हमारे जो यहाँ के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, बलराम जी हैं, अरविंद मामू हैं, संजय जी हैं, उदय जी हैं, दिलीप भाई, मतलब 10-15 जो भी लोग हैं उनसे हमारी बातचीत हुई।
और उनके द्वारा मानवीय सेवा का जो आधार होना चाहिए उसमें ये लोग सेवा कर रहे हैं और करेंगे, उसमें पीछे हटने की जरूरत नहीं है। चूँकि मेरा एक असूल है जो हमारे शरीर में जब तक सांस रहेंगे, चूँकि इस मिट्टी का मैं बेटा रहा हूँ और इस मिट्टी अभी नहीं है नहीं, इस मिट्टी ने मुझे 4 बार बेटा के रूप में आशीर्वाद दिया है राजनीतिक क्षेत्र में। तो राजनीतिक क्षेत्र में अभी हम इनका बेटा नहीं है। अच्छा, जो अभी बेटा नहीं है, जो सच है। और मतलब जब विधायक रहिएगा तब ये बेटा रहिएगा, हैं? विधायक नहीं रहेगा तो कुछ नहीं। पूरी बात तो आप सुना नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में हम इनका बेटा नहीं है। और जब तक सांस रहेंगे तब तक मानवीय सेवा के क्षेत्र में इनका परमानेंट हम बेटा है। जब तक मेरी अर्थी सिमरिया नहीं जाएगी तब तक इनके सुख दुख को हम शेयर करते रहेंगे, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में हम इनका बेटा नहीं है, नहीं भाई हैं, नहीं सेवक हैं। समझ गए मेरी बात को? क्या अनुमान लगता है सर, कितने का नुकसान हुआ होगा लोगों को? नुकसान तो अप्रॉक्स हमारा अपना अनुभव है जो हमने देखा है, 1.5 से 2 करोड़ जरूर। 1.5 से 2 करोड़ मतलब एक परिवार लाख से प्लस, तो लगभग 150 परिवार आते हैं तो 2 करोड़ तक जाएगा। लेकिन इस क्षति की कोई भरपाई नहीं करेगी। एक बात आप जान लो, अब अंतिम बात जान लो, यही भारत है। अच्छा, यही इस देश की लोकतंत्र है, यही इस देश की 75 साल की आज़ादी है, यही राजनीति है। बहुत गहरी बात कर रहे हैं, बहुत गहरी बात कर रहे हैं और बहुत दूर की बात कर रहे हैं। और इसके लिए अब हमारे मतदाता ही जिम्मेवार हैं। अच्छा, शिक्षा के अभाव में इस देश का लोकतंत्र कमजोर हुआ, लेकिन आज के दिन में हम जो इस देश के लोकतंत्र के रक्षक हैं मतदाता, वो अपने लिए वोट नहीं डालते हैं। अच्छा, ठीक है, जाति के लिए वोट डालते हैं, धर्म के लिए वोट डालते हैं, क्षेत्रवाद के लिए डालते हैं, 1500 रुपया के लिए डालते हैं। यही भारत, विकसित भारत का दृश्य आज आपको सीमा पंचायत के पथला टोल में मिलेगा, जो आज भी हमारा देश विकासशील देश नहीं है। आज भी हमारा प्रदेश विकासशील प्रदेश नहीं है, आज भी हमारा जिला विकासशील जिला नहीं है। लेकिन हम जो राजनेता हैं इस देश के, इस अबोध जनता को विकसित राष्ट्र की सपना जरूर दिखा रहे हैं और हम उस सपने में अपने आप को दिलासा दिलाने का एक सार्थक प्रयास कर रहे हैं, जो बड़ा दुख है। और जिस दिन इस देश के लोग जाति, धर्म, क्षेत्रवाद, गोत्रवाद, पैसावाद, दारूवाद, मुर्गा टंगरीवाद से ऊपर निकल जाएगा, उस दिन इस देश का लोकतंत्र भी मजबूत होगा, पथला टोल भी मजबूत होगा, जिला भी मजबूत होगा, भारत भी मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आप अभी सुन रहे थे नरेंद्र जी और बोगो सिंह जी, जो पूर्व के विधायक रहे हैं मटिहानी के, और लगातार किसी भी तरह की कोई जन समस्या होती है तो ये कुछ हो ना हो, कम से कम पब्लिक में ज़रूर रहते हैं और अपने स्वेच्छा के हिसाब से, अपने दम्भ के हिसाब से पब्लिक की सेवा करते हैं, जो लगातार करते आ रहे हैं। आपकी क्या राय है, आप एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और लगातार बने रहे द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।